कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में साथ लड़ रहे थे। हरियाणा में भी सीट बंटवारा करके साथ लड़े थे। ऐसे में अब जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं तो दोनों अलग अलग रास्ता क्यों अपना रहे हैं और अलग अलग रास्ते पर चलकर क्या बीजेपी से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पार पा पाएगी और आखिरकार पेच कहां फंसा कि गठबंधन नहीं हुआ और फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अलग अलग लिस्ट जारी करनी पड़ी। अब इसी पर बड़ा खुलासा हुआ है। बताएंगे आपको कि कैसे एक वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा के आगे राहुल गांधी की भी नहीं चली और कांग्रेस और आप में तनातनी हुई, फिर रास्ते अलग हुए और अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए ऐलान भी कर दिया गया। तमाम मीटिंग का दौर चला। विस्तार से आपको बताते हैं कि किस तरीके से हरियाणा चुनाव में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ। ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं उसका भी यहां पर आपको बाकायदा जवाब देंगे कि बीजेपी से कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पार पा पाएगी। दरअसल 90 सीटों पर हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इस बीच तमाम बैठकें हुई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर, लेकिन एंड वक्त पर गठबंधन नहीं हो पाया और इसकी सबसे बड़ी वजह रहे कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता भूपेंद्र हुड्डा। जी हां, जिनके नेतृत्व में कह सकते हैं कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस लड़ रही है और भूपेंद्र हुड्डा की जो जिद थी कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और आम आदमी पार्टी को हम केवल एक सीट देंगे, उसी का नतीजा रहा कि गठबंधन नहीं हो पाया। खबरें यहां हैं कि गठबंधन नहीं होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा है। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि गठबंधन में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा चाहते थे कि उन्हें सीटें हम ज्यादा नहीं देंगे और कांग्रेस आधी से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और आम आदमी पार्टी को हम सीटें नहीं देंगे। अब इसी पर फंस गया पेच और सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच तनातनी हो गई और कहा सुनी भी हुई, सहमति नहीं बनी और बाद में रास्ते अलग हो गए। गौरतलब है कि दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था। कांग्रेस ने 9 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर यहां पर चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस 3 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी कलायत और कुरुक्षेत्र सीट में कम से कम 1 सीट मांग रही थी और रणदीप सुरजेवाला ने विरोध किया और कहा कि हम 3 सीटें आम आदमी पार्टी को नहीं दे सकते हैं। दोनों का कहना था कि हरियाणा में इस समय कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। इसके साथ ही गठबंधन के फैसले पर बनी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में गठबंधन नहीं करने की सलाह दी और इसके बाद गठबंधन नहीं हुआ। वहीं दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से बयान आया और कहा गया कि हम जिस तरीके से अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीद यही कर रहे हैं कि बीजेपी को हम किसी भी तरीके से हराएं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, वो है मोदी को सत्ता से हटाना, बीजेपी को चुनाव हराना। अब हरियाणा में क्या क्या मुद्दे हैं ये जानना बेहद जरूरी है। एक तो पहलवानों का मुद्दा है बृजभूषण से जोड़कर, वहीं विनेश फोगाट का भी मुद्दा हाल फिलहाल में ओलंपिक के बाद छाया हुआ है। किसानों का मुद्दा है और इन्हीं मुद्दों को कांग्रेस भुनाना चाह रही है। रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है, ऐसे में गठबंधन करके माहौल को खराब ना किया जाए। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी से पार पा पाएंगे? क्या बीजेपी जो कि लंबे वक्त से हरियाणा में राज कर रही है उसको हरा पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं। भले ही मनोहर लाल खट्टर केंद्र में आ गए हों, लेकिन नायब सिंह सैनी के चेहरे पर जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, ये भरोसा बीजेपी आला कमान जता रहा है कि हरियाणा में एक बार फिर से भगवा लहराएगा और कमल खिलेगा। फिलहाल गठबंधन ना होने की वजह कांग्रेस की हमने आपको बता दी कि राहुल गांधी तो एक वक्त चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा की जिद, रणदीप सुरजेवाला के बयान की वजह से गठबंधन नहीं हो सका और आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की और हरियाणा चुनाव की तैयारियों में दोनों पार्टी लगी हुई हैं। लेकिन ऐसे में सवाल वही है कि क्या बीजेपी से ये पार्टियां पार पा पाएंगी? 8 अक्टूबर को सभी जवाब मिल जाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को